सब विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे। आज आपको हम ये बताएंगे कि जो कृषि विभाग की जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है पशुपालन के जो कृषि विज्ञान की शाखा पशुपालन विज्ञान है उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको मॉडल क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं। एक मॉडल पेपर हम आपको बना करके उपलब्ध करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही सहायता करेगी और बहुत ही काम आएगा। इससे बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है। तो गाय जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, दुधारू नस्ल, भारवाही नस्ल और दुकाजी नस्ल। दुधारू नस्ल ये होती हैं कि इनकी जो है जो मादा जो पशु होती हैं दूध तो अच्छी खासा दूध देते हैं, लेकिन इनके जो नर पशु होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, वो भार ढोने के काम में नहीं आते हैं। लेकिन जो दुकाजी नस्लें होती हैं ये जो होती क्या होती हैं कि इनके जो मादा पशु होते हैं वो दूध भी देते हैं ठीक ठाक, और जो है वो उनके जो नर होते हैं वो बैल जिसको हम बोलते हैं वो जो है उनका कृषि कार्य और अन्य कार्यों में उपयोगी होते हैं। और जो भारवाही नस्लें होती हैं इनके जो है पशु जो फीमेल होती हैं, मादा जो गाय होती है, गाय जिसको हम बोलते हैं, गाय जो है दूध बहुत कम मात्रा में देती हैं। और इनके जो बैल होते हैं जिनको नर होते हैं बैल, उनको कहा जाता है ये जो भारवाही बहुत अच्छी तरीके से कृषि कार्य और भारवाहक होते हैं। तो आपको हम पहले जो है दुधारू जो पशु के नस्लें हैं गाय हैं उनके बारे में बता रहे हैं। 4 गाय जो है दुधारू नस्लें हैं। दुधारू नस्ल शाहीवाल, लाल सिंधी और शाहीवाल, लाल गिर और देवनी, ये 4 जो है दुधारू नस्लें हैं। इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि दुधारू नस्ल की गाय इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस टाइप का भी आता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुकाजी गाय की नस्ल कौन सी है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन हो गया तो कांकरेज, राठी, हरियाणा, थापरकर, मेवाती, अंगोला, ठीक है। ये जो है कुछ प्रमुख दुकाजी नस्लें हैं गाय की। कांकरेज जो है सभी गायों में सबसे बड़ी गाय होती है, हैवी गाय होती है। इसकी सींगें जो है बहुत मोटी मोटी होती हैं, आप इसको भी नोट करते चलिएगा। इसकी सींगें बहुत मोटी मोटी बहुत बड़ी होती हैं। ये सबसे बड़ी गाय की नस्ल यही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टोडा किसकी जात है। तो टोडा जो है टोडा किसकी जात है, तो ये भैंस की जाति है, ठीक है, ये भैंस की जाति है। भैंस की अन्य जो जातियां हैं मुर्रा है, भदौरी है, जाफराबादी है, महसाना, नीलगिरी और सूरती, ये जो है भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। इनमें कुछ खासियत है इनके बारे में बता दे रहे हैं। मुर्रा जो भैंस है इसकी ये बहुत काले रंग की होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी भैंस है जो एकदम काले रंग की होती है जिसकी शरीर चमकती है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। और ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस है जिसके सींग का आकार जो है छल्ले जिलेबी के आकार का होता है, छल्ले के आकार का होता है, तो मुर्रा भैंस की होती है। एक क्वेश्चन ये आता है। फिर भदौरी भैंस से भी क्वेश्चन बनता है, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी भैंस है जिसके दूध में जो है सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। इसे आपको मैं बताते हुए चलूँ कि भैंस के दूध में लगभग 7% फैट पाया जाता है, लेकिन भदौरी भैंस में जो है 13% फैट पाया जाता है। इसके दूध में जो है 13% वसा पाया जाता है। आप इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। और अगला एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी भैंस है जिसका रंग जो है तांबे के कलर का होता है। तो ये भदौरी भैंस जो है इसका रंग जो है तांबे के कलर का होता है, ठीक है। जाफराबादी, महसाना, नीली रावी। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भैंस है जिसके हेड पे यानी माथे पे दोनों सींगों के बीच में और पूंछ जो है सफ़ेद होती है, तो वो नीली रावी भैंस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनडीआरआई कहाँ स्थित है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है करनाल में है। कहाँ पर,
करनाल में है। तो पशु या डेयरी से संबंधित जो है मैं कुछ जो है संस्थाओं का नाम बता दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे ये पूछता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इज्जतनगर बरेली में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूमपुर जो है मेरठ कह रहे हैं, मथुरा में है। आप उसको भी नोट करते हुए चलिए। तो जो है ये 4 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमने लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन जो है तैयार करा दिया है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अल्पाइन किसकी नस्ल है, तो अल्पाइन किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। बकरी की कुछ अन्य जातियां जो है जमुनापारी, बारबरी, पश्मीना, एंग्लो न्यूबियन, ब्लैक बंगाल और साइनन। जमुनापारी इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बकरी जिसके कान लंबे लंबे कान होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए कान लंबे लंबे होते हैं, तो जमुनापारी बकरी की होती है। इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद है और ये जो दुकाजी है दूध तथा मांस दोनों के लिए पाली जाती है। बर्बरी नस्ल जो कि शहरी क्षेत्र में पालने के लिए बहुत ही अच्छी है। पश्मीना जो कश्मीर में पाई जाती है और ये कश्मीर में पाई जाती है, ये किसके लिए, ये ऊन, इसका ऊन बहुत अच्छा होता है, इसके बाल का जो ऊन बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है, नंबर 1 का ऊन होता है, विश्व प्रसिद्ध ऊन है। और एंग्लो न्यूबियन इसको जो है मतलब इसको जो है बकरियों की जो है इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इससे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इसको कहा जाता है एंग्लो न्यूबियन को बकरी की जर्सी नस्ल, इसको बकरियों में जर्सी कहा जाता है। ब्लैक बंगाल और साइनन को क्या कहा जाता है, दूध की रानी, और ये जो है ऊन पश्मीना ऊन के लिए, एंग्लो न्यूबियन जो है बकरी में जर्सी गाय। ठीक है। अब फिर कह रहा है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, किसमें, भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो ये है नेल्लोर है। कौन सी है, नेल्लोर है। और सल्फोक एक भेड़ की ये भी नस्ल है जो विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, ये सल्फोक जो है विश्व में जो है विश्व स्तर पे भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है और नेल्लोर जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बकरी के वयस्क मादा को क्या कहा जाता है, तो बकरी के वयस्क मादा को क्या कहा जाता है, डो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डो जो है इसको क्या कहा जाता है, डो कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे डो। और ये भेड़ की जो मादा है उसको ईव, सूअर के गिल्ट या सो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिल्ट या सो कहा जाता है। तो गिल्ट या सो, ये इंग्लिश में इसका होगा EWE और इसका होगा SAW। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि गाय के बछड़े का सींग रोधन कितने दिन में कर देना चाहिए। जो गाय के बछड़े में सींग रोधन की क्रिया होती है वो कितने दिन में कर देना चाहिए, तो वो 10 से 15 दिन में, जब बछड़े की उम्र जो है 10 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय जो है सींग रोधन कर देना चाहिए। तो देखिए आप जो है कई क्वेश्चन में बना रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कैटल यानी गाय बैल, कैटल में गाय बैल ये सब आते हैं। तो कह रहा है कैटल के मेल को क्या कहा जाता है। तो कैटल का जो मेल होता है यानी बैल को जो है बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है। और बकरी के मेल को क्या कहा जाता है? बक कहा जाता है। ठीक है। और भेड़ के मेल को रैम कहा जाता है और सूअर के मेल को बोर कहा जाता है। ठीक है, BOAR बोर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है। तो गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? काल्फ कहा जाता है। क्या? काल्फ। और बकरी के बच्चे को, जो बकरी का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। और भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है, इसको मेमना भी कहते हैं। और सूअर के जो बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिगलेट कहा जाता है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए उसके बच्चे को लैम्ब कहा जाता है और बच्चे के देने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। और गाय को बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? काल्बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्बिंग कहा जाता है। और बकरी के बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहा जाता है। ठीक है, किड, लैम्ब, पिगलेट और काल्फ। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 गाय का गर्भकाल अवधि कितना होता है। तो गाय का गर्भकाल अवधि जो है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो अवधि होता है 282 से 285 दिन, वैसे अमूमन 285 दिन आंसर दिया रहता है क्वेश्चन में। और भैंस के जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। बकरी का जो होता है 145 से 50 दिन का, इसका भी मान लिया जाता है, लेकिन 150 एग्जैक्ट लिख दिया हूँ मैंने। भेड़ का 145 से 150 दिन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में आज आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्रीकल्चर का जो पशुपालन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन को कहा जाता है। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अमूल का संस्थापक, स्थापना इन्होंने की थी। और ऑपरेशन फ्लड को चलाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऑपरेशन फ्लड जो है कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है प्रथम जो है भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है 3 बार चलाया जा चुका है। प्रथम 1970 से 1981 तक, दूसरा 1981 से 85 तक, तीसरा 85 से 1996 तक चला है ऑपरेशन फ्लड 3 बार। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित, कभी कभी पूछ लेता है कि आप ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसको बलिया में लागू किया गया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। कह रहा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी किस परिवार से, यानी इनका कुल क्या है, इनकी फैमिली क्या है इनका।
परिवार क्या है, तो बोविडी है। इन सबका जो है परिवार जो क्या है, बोविडी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है LD50 की इकाई क्या है। LD50 का मतलब होता है लेथल डोज 50 की इकाई क्या है, इसकी इकाई पशु शरीर भार का mg पर kg होता है। क्या होता है, पशु, इसकी जो इकाई होती है LD50 की इकाई जो होती है पशु शरीर का भार, पशु इसकी इकाई जो है पशु शरीर भार का mg kg होता है। ये होता क्या है, इसका जो परीक्षण किया जाता है, पशुओं पर होने वाली दवाओं के जो विषाक्त के जो प्रभाव होती है उसकी जांच की जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कलिंगा, कलिंगा का क्या अर्थ है, कलिंगा के क्या अर्थ है कि अनुत्पादक पशुओं की छटाई करना, इसमें कलिंगा में ये होता है। कलिंग, कलिंग नहीं कलिंग, कलिंग, वो कलिंग नहीं जो अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में जो हराया था, वो वाला ये युद्ध नहीं है, युद्ध का अर्थ नहीं है। ये जो है इसका होता क्या, अनुत्पादक पशुओं की छटाई करना। जो दूध उत्पादन बंद कर देते हैं, दूध देना बंद कर देते हैं पशु, उनको जो है दूध उत्पादन वाले पशुओं से अलग कर दिया जाता है, इसको कलिंग कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि पशुओं की विदेशी किस्मों में कौन गाय सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, तो कौन करती है, होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। और भारतीय नस्ल जो है, भारतीय नस्ल में जो है सबसे अधिक कौन सी करती है, साहिवाल दूध, साहिवाल गाय जो है सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है आज 17 क्वेश्चन बताया है, और ये 17 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, लेकिन जो है इसमें कम से कम मैंने आज जो है आपका लगभग 70 से 75 क्वेश्चन तैयार कराया है। आपका जो है आप जो है इसको पढ़ेंगे तो आपका लगभग 70 से 75 क्वेश्चन तैयार हुआ है। और जो है आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। जितना भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ, ये जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, इसका आप 60 स्क्रीन ले सकते हैं। ये जो है 60 स्क्रीन आप इसका ले लीजिए, ले सकते हैं इस तरीके से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।